पिबत सुख गाथा तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षीय श्रवणगत मुक्त्योक्ति कथने परीक्षित साक्षीय श्रवणगत मुक्त्योक्ति कथने। परीक्षित ने कथामृत पी लिया। सूत जी कह रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा। परीक्षित को तक्षक ने डसा। तक्षक के दंश से विष का प्रभाव बढ़ा, लेकिन अमृत पी लिया था ना, उससे क्या हुआ? नश्वर शरीर छूटा। तक्षक के दंश से नश्वर शरीर छूटा और कथामृत पी लिया था तो ईश्वर का शरीर मिल गया। ये देखो कथामृत पीने का प्रभाव पड़ा। इस संसार में विषय विष व्याप्त हो रहा है। उसके प्रभाव से बहुत करेगा, शरीर छूटेगा तो शरीर तो एक दिन छूटना ही है। लेकिन भागवत कथामृत पी लेने से जब भी शरीर छूटेगा आपको ईश्वर का शरीर मिल जाएगा, आपको कृष्ण का स्वरूप मिल जाएगा, आपको राधा रानी का स्वरूप मिल जाएगा और जीवन धन्य हो जाएगा। भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है और भगवान जैसा कृपालु दयालु कोई है ही नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी जो शरण में आए, भगवान के गुणों का जिनको पता लगा, वो सब ध्यान छोड़ करके भगवान की भक्ति करने लगे। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति हेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुरो हरि। ऐसे भगवान के गुण गाए। अच्छा, तब की बात छोड़ो, अब की बात बता रहा हूं। शंकराचार्य जी तो अभी हुए थे, उनके शिष्य अद्वैत वेदांत के शंकराचार्य जी के बाद युग के सबसे बड़े महापुरुष हुए मधुसूदन सरस्वती जी। मैं उनकी बात करता हूं, अभी की बात, इस युग की बात। भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य अद्वैत वेदांत के बहुत बड़े महापुरुष मधुसूदन सरस्वती जी। मधुसूदन सरस्वती जी से
लोगों ने तुलसीदास जी की निंदा की। तुलसीदास जी जिन्होंने मंगल भवने मंगलहारी छुपाई, रामचरितमानस के रूप में हम लोगों को वो दिव्य ग्रंथ दिया है जो वेदों का वेद, पुराणों का पुराण, इतिहास का इतिहास, शास्त्रों का शास्त्र है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोते। तुलसीदास जी से ईर्ष्या करने वाले पंडितों ने मधुसूदन जी से कहा कि आप तुलसीदास जी की निंदा करें, आप निर्गुण निर्विकार परम ब्रह्म को मानने वाले और तुलसीदास सगुण साकार ब्रह्म का निरूपण कर रहे हैं, आप इनके विरोध में कुछ कहिए। मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा, जिनके बारे में कुछ कहने को आप कह रहे हो, पहले उनके बारे में हमको जानना चाहिए। मैं किसी के कहने पर कुछ नहीं कहूँगा, मैं स्वयं अध्ययन करूँगा। तो तुलसीदास जी की रचित जो पुस्तक है रामचरितमानस, इसको मांगा और मधुसूदन सरस्वती जी ने अध्ययन किया। जब अध्ययन किया तो लिखा, आनंद कानने हस्मिन् जंगमस्तुलसी तरु कविता मंजरी भाते राम भ्रमर भूषिता। लोगों ने सोचा अद्वैत वेदांत के लोग बड़े अकड़ू होते हैं और ये तो भक्ति का निरूपण करने वाला ग्रंथ है, प्रेम का निरूपण करने वाला ग्रंथ है, इसमें ज्ञान की प्रधानता नहीं, इसमें तो भक्ति की प्रधानता है। इन लोगों को पता नहीं कि मधुसूदन सरस्वती जी वृंदावन से भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करके भगवान श्याम सुंदर के प्रेम रंग में रंग करके काशी पहुंचे थे उस समय। तो उन्होंने लिखा, आनंद कानने हस्मिन्, आनंद कानन माने काशी, काशी का एक नाम है आनंद कानन। आनंद कानन में, काशी में तुलसीदास तुलसी का चलता फिरता पौधा, पौधा तो एक जगह रख दिया गया वहीं पड़ा है, जहाँ लगा दिया गया वहीं पड़ा है, गमले में जहाँ रख दिया गया वहीं पड़ा है। लेकिन ये चलने फिरने वाला चेतन पौधा है और तुलसी में होती मंजरी, मंजरी होती है। तो तुलसीदास तुलसी का चलता फिरता पौधा है और उनकी कविता उसकी मंजरी है, और उस मंजरी पर राम जी भंवरा बन करके मंडराते रहते, ये लिखा, ये लिखा। तो लोग आए थे विरोध करवाने और ऐसा चकाचक समर्थन किया कि सबके मुंह में गालिक लग गया। क्यों?
कि मधुसूदन सरस्वती जी पर भक्ति का रंग चढ़ चुका है। अद्वैत वेदांत के परम विद्वान हो करके सब कुछ भूल करके कृष्ण प्रेम रंग में हुए रंग चुके हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा। एक श्लोक आप लोग सुनते होंगे, बंसे विभूषित करा नवनीर दावात पीतांबरा गरुण बिंब फलाधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जैसे सुखदेव भगवान गा रहे हैं, भगवान वेदव्यास जी ने लिखा, पूतना का उद्धार भगवान ने किया तो क्या कहा, कम वा दयालुम शरणं व्रजेमा, कम वा दयालुम शरणं व्रजेमा। ऐसे मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जब भक्ति भाव का रंग चढ़ता है ना, चढ़त जब भगति भाव को रंग, चढ़त जब भगति भाव को रंग, तब गोपी भाव सहजै में उपजे, पुरुष भाव होए भंग, चढ़त जब भक्ति भाव को रंग। भक्ति भाव का जब रंग चढ़ता है तो गोपी भाव जाग जाता है और पुरुष भाव समाप्त हो जाता है। तब शिव जी को भी गोपी बनना पड़ता है। मधुसूदन सरस्वती जी का एक वाक्य मैं सुना रहा हूं। ये जो बंसी विभूषित करा नवनीर दाभात श्लोक है, सबको प्राय याद होता है। ये जानते हैं किसने लिखा? मधुसूदन जी ने। ये उन्हीं का है। जैसे तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो बोलते सब है, किसके लिए है, कहाँ का है, ये सबको पता नहीं। ऐसे ही मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे हैं, अद्वैत वीथि पथ कैरूपास्या। मैं अद्वैत के पथ का पथिक हूं। अद्वैत वीथि पथ कैरूपास्या, स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, सठेन केनापि वयं हठेन, दासीकृता गोपवधूविकेन। गोपियों के प्रेम भाव में जो बिके हुए हैं, ऐसे श्याम सुंदर ने हमको दासी बना दिया। दास नहीं कहा, क्या कहा? दासी कृता गोपवधू विखेन, मुझे दासी बना लिया है।
ये भक्ति भाव का रंग है। पूतना जैसे पापिनी को भी भगवान ने मां की गति दी, मार दिया, लेकिन भगवान के मार में इतना बड़ा प्यार है कि उसे मां की गति प्रदान कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।